नमस्कार, अनादि टीवी एमपी में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए खाली हुई इकलौती सीट के लिए भाजपा ने जॉर्ज कुरियन का नाम तय कर दिया है। ये भी तय है कि वो राज्यसभा में पहुंच ही जाएंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सियासी सेहत का क्या होगा। मिश्रा प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेताओं में शामिल हैं। राज्य की भाजपा सरकारों में संसदीय कार्य मंत्री सहित जनसंपर्क और गृह विभाग जैसा भारी भरकम जिम्मा भी वो सफलता पूर्वक निभा चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और संभावनाओं को आगे बढ़ाने वालों के उल्लेख में नरोत्तम मिश्रा का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन प्रदेश विधानसभा के बीते चुनाव में नरोत्तम हार गए। हालांकि इस धाकड़ नेता ने हार नहीं मानी। इन नतीजों की धूल को झाड़ फूंक कर वो फिर से पार्टी के लिए काम में जुट गए। लोकसभा चुनाव के समय नरोत्तम भाजपा की न्यू ज्वाइनिंग टोली के समन्वयक बने। इस टोली ने वो कर दिया कि कांग्रेस की इस चुनाव में झोली ही खाली हो गई। कांग्रेस राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव हार गई। भाजपा की इस बहुत बड़ी कामयाबी में नरेंद्र मोदी फैक्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत के साथ ही नरोत्तम की न्यू ज्वाइनिंग टोली का बड़ा योगदान रहा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि आम चुनाव की इस खास सफलता के लिए नरोत्तम को समुचित पारितोषिक मिलेगा, यानी उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए भेजा जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि खुद नरोत्तम ने राज्यसभा के लिए खास इच्छा जाहिर नहीं की थी। इसका सच तो नहीं पता, बहरहाल वो राज्यसभा नहीं भेजे गए। तो जैसा कि हमने पहले ही पूछा था कि अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, फिलहाल तो उसका यही उत्तर नजर आता है कि मिश्रा को धारा के विपरीत प्रवाह में बहने में अद्भुत महारत हासिल है। वो अपनी विधायकी पर आई आंच के खिलाफ सांच को आंच नहीं वाले अंदाज में देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचकर जीत हासिल कर चुके हैं। ये अपने आप में नरोत्तम से जुड़ा अकेला उदाहरण नहीं है। गृह मंत्री रहते हुए मिश्रा के सियासी ग्रह नक्षत्र खराब करने की कई कोशिशें की गई। अपने पराये से लेके बड़े छोटे तक इस खेल में सक्रिय रहे, लेकिन सभी फेल हो गए। कोई भी मिश्रा को पीछे नहीं कर सका। यकीनन विधानसभा चुनाव का नतीजा उनके लिए झटका था, लेकिन इस हार के भार को झटक कर उन्होंने जिस तरह न्यू ज्वाइनिंग टोली का काम संभाला, उससे सभी चमत्कृत हो गए। राज्यसभा में कुरियन को भेजने के बीजेपी के फैसले को नरोत्तम के खिलाफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह बीजेपी के रणनीतिक मजबूरी का हिस्सा रहा कि उसे दक्षिण भारत में अपने आधार बढ़ाने के लिए केरल राज्य के कुरियन को आगे बढ़ाना पड़ा। इसलिए यह कहना गले नहीं उतरेगा कि बीजेपी ने मिश्रा को किनारे किया है। बाकी अब तक नरोत्तम को लेकर जो देखा और समझा है, उस आधार पे तो कहा ही जा सकता है कि यकीनन वह अजात शत्रु नहीं है, लेकिन शत्रु जात में नरोत्तम के कद की कोई काट भी नहीं है। ऐसे में चर्चा आसानी से खारिज नहीं की जा सकती कि नरोत्तम के लिए राज्य भाजपा में संगठन के गठन के शीर्ष से जुड़े कोई प्रमुख शीर्षक वाली भूमिका ली जा सकती है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश।